कहानियों का चैनल एक समय की बात में आप सभी का स्वागत है। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते रहते हैं। लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं महाराज, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। भगवान बोले, मानव, लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप थोड़ी ही करते हैं लोग। तो माता लक्ष्मी बोली, विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। भगवान नारायण जी एक गांव में ब्राह्मण के रूप में चले गए। एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, कहो क्या काम है। भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान की कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज, तब तक कथा होगी आप मेरे घर में रह लेना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सब तैयारी भी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए, अब भगवान स्वयं कथा कर रहे थे तो संगत बढ़ी। दूसरे और तीसरे दिन भी काफ़ी भीड़ हो गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा कि जाकर देखा जाए कि वहाँ चल क्या रहा है। लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप धारण किया और उस नगर में पहुँच गई। एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी तो माता उसके द्वार पर पहुँची। बोली, बेटा थोड़ा सा पानी पिला दे। महिला बोली, माता जी 3:30 बजे हैं, मेरे को प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी, बहुत प्यास लगी है। महिला लोटा भर के पानी लाई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटा दिया तो वह सोने का हो गया। यह देखकर महिला अचंभित हो गई कि लोटा तो मैंने पीतल का दिया था और वापस लिया तो यह सोने का कैसे हो गया। यह कैसी चमत्कारिक माता है। अब तो वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी कि माता जी, आपको तो भूख भी लगी होगी, अब खाना भी खा लीजिए। उसने सोचा कि खाना माता जी को थाली और कटोरी, चम्मच, गिलास आदि में खिलाऊंगी तो वह सब सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का समय हो गया है। वह महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को उसने अपनी सारी बात बताई। अब महिलाएं यह सुनकर चालू सत्संग में से उठकर चली गईं। अगले दिन कथा में लोगों की संख्या काफ़ी कम हो गई। तो भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कैसे कम हो गई। किसी एक ने कहा कि एक चमत्कारिक माताजी आई हैं इस नगर में, जिसके घर भी वह दूध पीती हैं वह बर्तन सोने का हो जाता है, थाली में रोटी खाती हैं तो वह थाली सोने की हो जाती है। इस कारण लोग प्रवचन में नहीं आ रहे हैं। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतने में उन्होंने देखा कि ये जो यजमान सेठ जी थे वो भी उठकर खड़े हो गए। वो भी वहाँ से धीरे से खिसक गए और पहुँच गए माता लक्ष्मी के पास। बोले, माता, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरा घर कैसे छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथावाचक को ठहराया है ना, वो चला जाएगा तभी तो मैं आऊँगी। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी मैं उनको धर्मशाला के कमरे में ठहरवा देता हूँ। जैसे ही भगवान कथा करके उनके घर आए तो सेठ जी ने कहा, महाराज आप अपना बिस्तर बांधो और पास की धर्मशाला में ठहरो, आपकी व्यवस्था मैंने वहाँ कर दी है। महाराज बोले, अभी तो 3 दिन बचे हैं कथा के, मुझे यहीं रहने दो। सेठ बोला, नहीं नहीं, आप जल्दी यहाँ से जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, किसी और मेहमान को मुझे यहाँ ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई। कहा कि सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे निपट लूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से बोली, प्रभु अब तो आप मेरी बात मान गए ना। यही है हमारा सामाजिक परिवेश और समाज की कड़वी हकीकत। हमारा समाज सज्जन, ज्ञानवान, चरित्रवान, सत्यनिष्ठ, उदार, मेहनती इंसान को नहीं, बल्कि उसके विपरीत पैसे वाले इंसान की ज़्यादा कदर और पूछ और आदर करता है। नारायण भगवान सारी बात समझ चुके थे और दुनिया की हकीकत भी जान चुके थे। यह मेरी कथा यहीं संपन्न होती है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय श्री राम।